चैप्टर पढ़ेंगे हम लाइट लेसन। लाइट मोस्ट इंपोर्टेंट है। लाइट के ऊपर कई फिनोमेना आते हैं लाइट के ऊपर, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दो फिनोमेना पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। छोटा सा उदाहरण लेते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या ओनली वन मीडियम होता है और रिफ्रैक्शन में टू मीडियम्स होते हैं। जूनियर क्लासेस में आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन एक बार दोबारा रीकैप करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है उसमें क्या होता है बेटा, पहले बताया मैंने कि सिंगल मीडियम होता है। सपोज कर ये कोई पॉलिश्ड सरफेस है, कोई प्लेन ये सरफेस है, इसके अंदर आ रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। रे का मतलब होता है जिसमें सिंगल लाइट आ रही है, सिंगल रे में लाइट आ रही है। जब ये बंच में आ जाती है, गुच्छे में आ जाती है, तो उसको बीम को बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट मीन्स कई रेज आ रही है। तो इसमें क्या है, एक रे ऑफ लाइट जिसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोलते हैं। वो आती है और एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे वो टकरा के बाउंस होके, टकराने को बाउंस बोलते हैं, बाउंस होके बैक चली जाती है, जिसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब इसके अंदर जो बीच में है इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल रे, इसको नाम देते हैं हम नॉर्मल रे। तो क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं, जिसके अंदर सिंगल मीडियम, सिंगल मीडियम जहां पे क्या है, जो मीडियम है उसको कहते हैं एयर, एयर का मीडियम है। जिस तरह लाइट आ रही है, लाइट आके आपकी बॉडी, आप ऑब्जेक्ट को मिल रही है, आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है, तो वो ऑब्जेक्ट से क्या है, वो रिफ्लेक्ट होकर वो रे ऑफ लाइट मेरी आंखों में जा रही है और मैं आपको देख सकता हूं। या अदरवाइज आप बोल सकते हो लाइट आ रही है, लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज के ऊपर पड़ रही है, तो आप लोग मुझे देख रहे हो। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाती है, ठीक है। आर रे ऑफ लाइट मीन इंसिडेंट रे bounce on a smooth polished surface and then light is reflected is called reflection of light. इसके बाद पढ़ते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो दो फिनोमेना इसमें पढ़ेंगे, बाकी जो अलग से फिनोमेना वो ह्यूमन आई वाले में नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो मीडियम होते हैं, टू मीडियम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मान लो ये स्लाइड है कांच की, ग्लास स्लैब बोलते हैं इसको, ग्लास स्लैब। तो क्या है, इसके अंदर क्या होता है, ये एयर से एक लाइट आ रही है, एयर से एक सिंगल लाइट आ रही है, जिसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो ये क्या है, जब ये फर्स्ट मीडियम आ गया एयर, ये सेकंड मीडियम आ गया, इसको रेयरर मीडियम भी बोल देते हैं, रेयरर। और ये जो ग्लास स्लैब है इसको कहते हैं डेंसर मीडियम। तो जब ये दो मीडियम्स में से पास होती है लाइट, तब ये बेंड हो जाती है हल्की सी। तो ये क्या है, ये लाइट वैसे इस तरह जानी चाहिए थी, ये नॉर्मल, नॉर्मल। तो ये हल्की सी बेंड हो जाती है। बेंड भी दो प्रकार से होती है। जब ये रेयर से डेंसर में जाती है, तब जो इसकी बेंडिंग है वो नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ वो बेंड होगी, मीन्स इस तरह नहीं। लेकिन जब ये डेंसर से, मान लो डेंसर से हमने रेयर मीडियम में एंटर करवानी है, तो ये अबव द नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन से थोड़ी दूर हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये दो फिनोमेना है जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है बेटा रिफ्लेक्शन जो होती है, उसके बाद आता है कि मिरर के टाइप कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर।
ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर, सेकंड आता है कनकेव मिरर, और थर्ड आता है कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर वो होता है जिसके अंदर आप सोचो, मान लो आप ड्रेसिंग करते हो, तैयार होकर उसके बाद उसमें अपना फेस देखते हो, तो वो होता है प्लेन मिरर। जैसे ये वाला एक तरफ से कोटिंग होती है कि मिरर और लेंस में जब डिफरेंस करते हैं तो ये मेन डिफरेंस ये भी आ जाता है कि जो लेंस होता है वो 2 साइडेड होता है, लेकिन जो मिरर होते हैं वो एक तरफ से उनकी कोटिंग की होती है, ठीक है, एक तरफ से उसकी होती है। अब मान लो इसमें, मान लो प्लेन मिरर में क्या होता है, मान लो आप यहां खड़े हो, सपोज कर लो आपकी डिस्टेंस मिरर से 1 मीटर है, तो जो आपका इमेज बनेगा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी है आपको, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो एग्जैक्ट 1 मीटर डिस्टेंस पे बनेगी। तो कई बार 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि जो डिस्टेंस है वो कितने में बन रही है, तो जहां पे एग्जैक्ट 1 मीटर दूर बनेगी, तो मीन से 2 मीटर हो गया, 1 ये वाला 1 ये वाला, तो जो आपकी जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो 2 मीटर पे बन रही है। अगर इस डिस्टेंस को इंक्रीज करके 2 मीटर कर दे तो जो इमेज बनेगी वो अंदर प्लेन मिरर के इनसाइड में भी 2 मीटर दूर जाके बनेगी, और टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2 + 2 4। तो इस बात का ध्यान रखो, जिस तरह इसमें होता है डिस्टेंस का, उस तरह कॉन्केव या कन्वेक्स मिरर में ऐसा कोई इशू नहीं होता। तो कॉन्केव मिरर के लिए आप समझेंगे प्लेन मिरर के बाद कॉन्केव और कन्वेक्स मिरर, तो ये एक स्पून की हेल्प से क्लियर हो जाता है, ठीक है। जो इस तरह है, अंदर की तरफ है, इनसाइड है, उसको कहते हैं कॉन्केव, और जो आउटसाइड है, बाहर की तरफ है, जो बाहर की तरफ है, आउटसाइड है, इसको कहते हैं कन्वेक्स। तो इसको याद करने के लिए केव, केव मींस क्या होता है, एक तरह से गुफा जो अंदर की तरफ होती है। तो कॉन्केव क्या है बेटा, जो ये वाला मिरर है सीधा स्पून अंदर की तरफ, साइड की तरफ, इसको कहते हैं कॉन्केव। और जो आउटवर्ड्स है, बाहर की तरफ है, जो आउटवर्ड्स है, ये कोटिंग है, तो इसको क्या कहते हैं हम, कन्वेक्स। अब जो ये कॉन्केव या कन्वेक्स मिरर है, ये सारे जब प्लेन है, ये स्फेरिकल मिरर्स में आ जाते हैं, जैसा कि नाम से क्लियर होता है स्फीयर, तो स्फेरिकल मिरर्स में आ जाते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या है, अगर इसको पूरा किया जाए तो ये एक तरह का स्फीयर बन जाएगा, तो ये एक तरह का स्फीयर बन जाएगा। तो इसके लिए कुछ एसोसिएटेड टर्म्स है, कुछ टर्म्स है इस मिरर के को, तो उन टर्म्स को ध्यान से पढ़े थे। जे हमने स्फेरिकल मिरर ले लिया, कॉन्केव मिरर, जो बिल्कुल सेंटर में है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, पी से डिनोट करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल वाला, एक पीएलई होता है जो सिद्धांत आते हैं, रूल्स आ जाते हैं। उसके बाद मैंने बताया था ये एक स्फीयर है पूरा, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर भी होता है, तो मीन ये इसका सेंटर है, तो इसको सी से डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से। अब जो सेंटर से जो लाइन जा रही है, इसको आपने मैथमेटिक टर्म में पढ़ते होंगे रेडियस, तो जो पूरा है इसको आर से डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका जो हाफ है, जो इसका हाफ है, उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, फोकस, उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। और जो रेडियस और फोकस में इसमें रिलेशन है, R = 2 है, ये इसके अंदर
रिलेशन है R इक्वल टू एफ, इसको स्मॉल एफ से नोट करते हैं। फोकस मींस फोकल लेंथ और रेडियस में जो रिलेशन है वो R क्या है, इक्वल टू 2f, मींस जो R है वो इधर भी बराबर है और इधर भी वो लाइन से बराबर है। तो ये कुछ टर्म्स थी जिसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं अमेजर्स। जो अमेजर्स फॉर्मेशन है, अमेजर्स फॉर्मेशन जो मिरर्स, ये इंपॉर्टेंट है जो अमेजर्स है। तो सबसे पहले हम अमेजर करेंगे कनकेव मिरर, कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर में 6 केस बनेंगे, 6 केसेस बनेंगे अमेजर्स के। और जो कन्वेक्स मिरर है इसमें 2 केस बनेंगे। इन केसेस को आपने कोई रट्टा नहीं लगाना, जो एक टेबल सा बना है बुक के अंदर उसको कोई याद नहीं करना। इसको समझना सबसे इजी टॉपिक ये हो जाएगा अगर आप इसको समझ लोगे। तो 6 केस कौन कौन से बनेंगे कनकेव मिरर में, पहले वो देखेंगे, फिर अमेजर्स के बारे में एक रूल्स करेंगे। तो 6 केस बनेंगे। ये एक आपके पास कनकेव मिरर है, लेवलिंग करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। तो ये आपके पास 6 केस है, इस पे दिखाने हमें। तो पहला क्या होता है, पहला केस होता है इन्फिनिटी पे, पहला केस है इन्फिनिटी पे, धीरे धीरे पा जाएंगे। दूसरा केस है बियॉन्ड सी, इसमें एक कॉमन चीज देखोगे आप, बियॉन्ड सी, ये सेकंड केस है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम जो हमारा मिरर है उसके क्लोज जा रहे हैं। और जो थर्ड केस है वो है एट सी, थर्ड केस। फोर्थ केस है बिटवीन सी एंड एफ, जो फोर्थ केस है वो है बिटवीन सी एंड एफ। और जो फिफ्थ केस है वो केस है एट फोकल लेंथ। और जो लास्ट केस है वो है सिक्स्थ, बिटवीन सी एंड बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड प्रिंसिपल एक्सिस पी। तो ये 6 केसेस हैं। जब इसकी इमेज फॉर्मेशन करेंगे, हम इमेज बनाएंगे तो इन 6 केसेस से ही बनाएंगे। तो इनमें आपने देखा हम क्या है, धीरे धीरे जो अपना मिरर है उसके पास जा रहे हैं। जो हमारे ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पास जाएगा। जब इमेज फॉर्मेशन करते तो उसमें आपको ये दिक्कत आ जाती है कि एग्जैक्ट इमेज कहां बनेगी। तो उसके लिए भी क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं वो क्या, हम धीरे धीरे मिरर की तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह जो इमेज है, जो इमेज फॉर्मेशन बनेगी वो 6 के 6 केसेस में वो मिरर से दूर जाती रहेगी। मींस पहला केस की, फिर दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवें की और ये लास्ट। इनकी इमेजेस जो लास्ट में है वो यहां नहीं बनते, वो मिरर के बैक बढ़ेगी, वो भी दिखाएंगे कि किस तरह बनती है। लेकिन उससे पहले आपको एक रूल्स पता होना चाहिए। 4 रूल्स है, 4 कंडीशंस है इमेज बनाने के लिए। 4 रूल्स आपको याद होने चाहिए, उससे इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल इजी हो जाएगी। कोई उसको रटाई लगाना, कोई क्रैमी नहीं करनी, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं लेना। बिल्कुल सबसे इजी जो आपको पूरी 10th क्लास में लगेगी वो इमेज फॉर्मेशन लगनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको जो रूल्स पता होने चाहिए, जो 4 रूल है। रूल नंबर 1 जे पी है, एफ है, जे सी। तो सबसे पहला लॉ क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि अगर इसके पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है तो वो क्या है,
फोकल लेंथ से एफ से पास होके जाएगी। इसमें आपने एक ये साइन का जरूर ध्यान रखना, इससे आपको पता चलेगा ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो पहला लॉ क्या कहता है कि जो रे आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, वो पैरेलल आ रही है। जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, इसके पैरेलल, तो वो क्या है, हमेशा फोकल लेंथ से एफ से ही पास होगी, उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी। फर्स्ट लॉ। जो सेकंड लॉ है पी एफ सी, सेकंड लॉ इसके बिल्कुल अपोजिट है कि अगर इंसिडेंट रे फोकल लेंथ से पास होके जा रही है, इंसिडेंट रे फोकल लेंथ से पास होके जा रही है, तो वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। फर्स्ट लॉ में अपने क्या किया था कि वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था हमारा कि वो पैरेलल आ रही है, और रिफ्लेक्टेड किससे हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है वो एफ से। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था कि जो प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस है जो इसके पैरेलल आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट किससे हो रही है, फोकल से। सेकंड लॉ क्या कह रहा है कि जो फोकल से आ रही है इंसिडेंट रे, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो ये सेकंड लॉ है। अब थर्ड लॉ क्या कहता है, पी एफ सी। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो जिस पाथ से गई उसी पाथ से वो वापस आएगी, क्योंकि ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर है स्फीयर का। इससे जो लाइट गई वो उसी रे से गई जिस पाथ से गई थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसी पे वो वापस आई, उसी से ये वापस आ रही है। तो तीसरा लॉ क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट जा रही है, तो वो पास होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बाहर आएगी। और जो फोर्थ लॉ है, ये लॉ है जो आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टार्टिंग में पढ़े थे। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टार्टिंग में आपने जूनियर क्लास में पढ़े हैं कि इंसिडेंट रे आती है, पास होती है, रिफ्लेक्ट होती है, और ये नॉर्मल रे है। तीनों रेज सेम प्लेन पे लाई कर रही है। पहला लॉ था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाई ऑन अ सेम प्लेन। और सेकंड लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का, जूनियर क्लास में 4th, 5th, 6th, 7th में पढ़ी है आपने। जो इंसिडेंट एंगल है, एंगल आई और एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हमेशा होता है। तो इसी तरह फोर्थ लॉ है जो, वो क्या है बेटा, ये पी एफ और सी। अगर कोई रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से टकरा रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी एंगल से वो इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस पे अटैक कर रही है, उस पे फाड़ हो रही है, तो क्या वो रिफ्लेक्ट सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। ठीक है, तो ये 4 रूल्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। इमेज फॉर्मेशन, कनकेव मिरर की। तो इसके अंदर सबसे पहला केस लेते हैं अपन। इसमें 3 चीजों का ध्यान रखना है आपने। आपको हर इमेज फॉर्मेशन में ये चीज पता हो कि उसकी नेचर क्या है, उसका साइज क्या है और उसकी पोजीशन क्या है। तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले उसकी पोजीशन, जो इमेज बन रही है उसकी पोजीशन क्या है, दूसरा उसका साइज क्या है, और तीसरा उसकी नेचर क्या है कि कैसी इमेज बन रही है, जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल एफ सी। तो जो सबसे पहला केस था उसमें क्या थे, हमने जो ऑब्जेक्ट रखा था, ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, ये ऑब्जेक्ट है, ये इन्फिनिटी पे है,
ये आपको एग्जामिनर देगा एग्जाम के अंदर कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है तो उसमें कैसी फॉर्मेशन होगी, कैसी इमेज बनेगी, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। साथ में उसका साइज क्या होगा, उसकी नेचर क्या होगी, और जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो कहां हो रही है। तो क्या है, जो हमने पहले इंफिनिटी पे रखा फर्स्ट केस में, तो यहां से रे ऑफ लाइट की, तो रे ऑफ लाइट क्या है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, तो वो क्या है, एफ से पास होगी। फिर एक और, हमेशा जो रूल्स है उसमें से 2 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। 4 में से 2 रेज आप दिखाएंगे फिर ही वो इंटरसेक्ट होगी। तो क्या है, पैरेलल गई और जी एफ से पास हुई, तो ये पहली फॉर्मेशन होगी आपकी। अब इसमें क्या पोजीशन क्या है, तो पोजीशन कहां बन रही है, वो एट एफ पे बन रही है वो। सेकंड है उसका साइज क्या है। अब ये साइज है, आप देख रहे हो पॉइंट साइज है, तो पॉइंट साइज को बोलते हो हाईली डिमेंशनल। डिमेंशनल मतलब होता है बिल्कुल छोटा, तो इसका साइज क्या है, हाईली डिमेंशनल। अब इसकी नेचर क्या है, नेचर में 4 चीजें आ जाती है। नेचर के अंदर 4 चीजें आती है। पहली आती है रियल, कि इमेज है वो रियल है। सेकंड आ जाती है इन्वर्टेड, वर्चुअल, कि वो इमेज है वो वर्चुअल है। थर्ड आ जाती है रेक्ट, कि वो इमेज है वो सीधी है। और फोर्थ आ जाती है इन्वर्टेड, कि वो जो इमेज है वो उल्टी है। तो कॉन्केव में आपने दिखाया था, उसकी स्पून की हेल्प से अगर उसमें इमेज देखोगे हमेशा उसमें उल्टी इमेज ही बनेगी मोस्टली, ठीक है। तो क्या है, जो रियल इमेज किसको कहते हैं और वर्चुअल इमेज किसको कहते हैं, पहले इसके बारे में समझो। तो रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल के साथ हमेशा रेक्ट होता है। इस बात का ध्यान रखना, वर्चुअल के साथ हमेशा रेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड की है। अब रियल और वर्चुअल क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है, जिसके अंदर जो कट हो रही है लाइंस, जो कट हो रही है वो एग्जैक्ट हो रही है, जैसा कि अभी इस केस में देखा आपने, जे रियलिटी में ये कट हो रही है लाइंस एक पॉइंट पे, उसको क्या कहते हैं हम, रियल इमेज कहते हैं। अब जो वर्चुअल इमेज है वो क्या होती है, वो इमेज होती है कि मान लो ये कोई रे ऑफ लाइट है, ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट ये है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये कहीं नहीं कट हो रही, ये कहीं नहीं कट हो रही, तो हम इसको वर्चुअली कट करवाते हैं। वर्चुअली मतलब इसको इधर, जब ये वर्चुअली मींस जब ये एक्चुअल में आपस में इंटरसेक्ट कट नहीं हो रही लेकिन वर्चुअली हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं, हम वर्चुअल इमेज बोल देते हैं। रियल इमेज जिसको बोलते हैं जिसमें एक्चुअल में वो कट हो रही है। तो अब क्या है, अब इसकी जो नेचर के लिए क्या है, हमें क्या है इसका जो पता चल गया साइज क्या डिमेंशन है। अब हमें ये तो नहीं पता था ना कि जो प्रिंसिपल एक्सिस इसके नीचे बन रही है तो मींस उल्टी बन रही है, अगर इसके ऊपर बन रही है तो मींस रेक्ट बन रही है, ये इन्वर्टेड बोल देते हैं उल्टी। हमें ये चीज क्लियर नहीं हो रही यहाँ पे कि कौन सी बन रही है, यही एक केस है जिसके अंदर हमें क्लियर नहीं होता। लेकिन हमें ये तो पता ना कि ये एक्चुअली कट हो रही है। जब एक्चुअली कट हो रही है तो ये रियल इमेज बन रही है। जब ये रियल इमेज बन रही है, रियल के साथ में क्या कहते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज बन रही है और साथ में वो इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है। ये एक ही कंडीशन है पहली, जिसमें थोड़ा ये डाउट है, लेकिन डाउट किससे क्लियर होता है कि रियल के साथ हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, और वर्चुअल के साथ हमेशा रेक्ट इमेज बनती है। इसके बाद आता है भाई सेकंड केस, जिसमें बियॉन्ड सी मीन्स, बियॉन्ड मीन्स परे, सी से थोड़ा परे बढ़ेगी, ऑब्जेक्ट रखेंगे सी से थोड़ा, ये सी है ये एफ है, तो हमने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया ए बी, बियॉन्ड सी से थोड़ा परे रख दिया। तो इसके अंदर क्या आएगा, पोजीशन क्या आएगी, साइज क्या होगा और नेचर क्या होगा। तो इससे एक पैरेलल लाइन गई,
तो ये कट होके कहां जाएगी, एफ से ये रिफ्लेक्ट होगी। तो सेकंड केस में हमने एक तो ये करने केस, तो सेकंड रे हमने जो करनी है वो कहां से करेंगे, हमने एफ से करेंगे। एफ से गई तो वो जहां मीट हो रही है, ये जहां पे वो मिल गई, जहां वो मिली वहां पे आपका ऑब्जेक्ट बन गया। जहां पे वो मिल गई आपसे, तो ये क्या है, ये इमेज फॉर्मेशन होगी। क्या है, जो इमेज बनी वो जहां पे बनी, ये पार्ट था एफ, मींस एफ और सी के बीच में बनी जो पोजीशन है वो कहां बनी, बिटवीन सी एंड एफ। तो आपको इसकी पोजीशन पता चल गई। बाकी दूसरा क्या, फर्स्ट में क्या था, जो फर्स्ट केस था उसमें एफ पे बनी थी, इमेज हमेशा परे परे हो रही है, और जो ऑब्जेक्ट है वो अपन मिरर के पास पास लेके जा रहे हैं, और जो इमेज बन रही है वो दूर लेके जा रही है। तो साइज क्या है इसका, उसके कंपेरिजन ये छोटा है, उसके कंपेरिजन ये छोटा है, स्मॉलर है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब नेचर क्या है, नेचर आपको दिखाई दे रहा है, उल्टी बन रही है, ठीक है। अगर कोई इस तरह ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज उल्टी बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये एक्चुअली मीट हो रही है, ये दोनों पॉइंट पे देखो, ये एक्चुअली मीट हो रही है, एक्चुअली कट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, रियल एंड इनवर्टेड। फिर आता है थर्ड केस, एट सी। तो जो ऑब्जेक्ट अपना रखना है वो सी के ऊपर रखेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट रखा है वो मैंने ए बी वो सी पे रखा है। तो जब ये सी पे रखा तो पैरेलल गई, एफ से कट हो गई, रिफ्लेक्टेड रेज एफ से कट हो गई, और जो सेकंड रे मैंने एफ से कट की, इंसिडेंट रे आई एफ से क्रॉस होके, जब ये मीट हुई, ठीक है, ये थोड़ा क्योंकि हमें पता है जो वेव फॉर्मेशन हो रही है वो साइड पे जा रही है, तो वो किस पे हुई, कट हुई बिल्कुल सी पे। तो इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है, एट सी। सी पे रखी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई हमने ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है, उसकी इमेज भी कहां फॉर्मेशन हुई, सी पे हुई। दूसरा था उसका साइज, साइज क्या है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, दोनों का साइज सेम रहेगा। तीसरा तो उसकी नेचर क्या है, नेचर वही है, सबको पता है एक्चुअल में मीट हो रही है, तो रियल एंड इनवर्टेड। फिर नेक्स्ट फॉर्मेशन आती है, इस बार हमने सी पे रखा था, वो सी और बिटवीन सी एंड एफ। अगर आपको ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में रख रहे हो, ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, तो उसकी पोजीशन क्या आएगी, साइज क्या आएगा, और नेचर। तो देखिए फॉर्मेशन कैसे बनती है। तो ये क्या, एफ से कट के पैरेलल गई, पहले तो पैरेलल गई, तो ये एफ से कट हो गई। फिर जो दूसरी रे है, एफ के पैरेलल गई, और ये इसकी कटिंग है वो बियॉन्ड सी, वो एक्चुअल में मीट हुई बियॉन्ड सी, जहां पे ये मीट हुई, और ये इसकी इमेज बन गई। तो ऑब्जेक्ट की हाइट देखो, और जो ये इमेज है इसकी हाइट देखो, तो इसकी पोजीशन क्या है, बियॉन्ड
सी से परे बनी है जो इमेज फॉर्मेशन बनी है। साइज क्या है, उससे इनलार्ज है, बड़ा है उससे, इनलार्ज इमेज क्या भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेक्स्ट अपना फिफ्थ जो केस आ रहा है वो क्या है, एट फोकल लेंथ। तो अब हमने जो ऑब्जेक्ट रखना है वो हमने फोकल लेंथ पे रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट में रखा फोकल लेंथ पे, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ पे है। तो अब इसकी इमेज फॉर्मेशन करते हैं। जब फोकल लेंथ पे रखा तो इंसिडेंट रे पैरेलल गई और जो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी वो एफ से ही जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर गई। अब इसके अंदर जो सेकंड रे हमने पास आउट करनी है वो कहां से करेंगे, तो वो उसमें से दो लाए, तो उसमें से हमने क्या किया, इसको सी से पास करवाया, सी से पास करवाया, तो ये जा रही है। ठीक है, जब ये सी से पास करवाया, सॉरी बेटा गलत हो गया, जब इसको सी से पास करवाया तो ये रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ में वापस गई, उसी पाथ में वापस गई ये रिफ्लेक्ट होके। तो मीन्स क्या है, जब उसी पाथ से ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी वापस, तो इसको हम एफ पे रखेंगे। जब हम कोई ऑब्जेक्ट को फोकल पे ही रखते हैं तो क्या है, ये रिफ्लेक्टेड होके कहां से गया, जो रिफ्लेक्शन गई तो वो एफ से गई। अब सेकंड है, जो सेकंड रे हमने फेंकनी है वो है, मान लो एफ से ही पास होके जा रही है वो, तो ये जो मीट होएगी ये इन्फिनिटी पे मीट होएगी, इन्फिनिटी पे मीट होएगी। तो इसकी जो पोजीशन है वो एट इन्फिनिटी, कहीं ना कहीं आगे जाके मीट हो जाएगी। और जो इसका साइज है वो है हाईली इनलार्ज, क्योंकि जितना दूर जाएगा वो इनलार्ज बड़ा होता रहेगा। और जो इसकी नेचर है ये एक्चुअल में मीट होएगी कहीं ना कहीं, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड। अब जो अपना लास्ट केस है तो उसमें हम बिटवीन एफ एंड पी फोकल लेंथ और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में रखेंगे। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा है वो प्रिंसिपल एक्सिस और फोकल लेंथ के बीच में रखा। तो इसमें क्या है, जो पैरेलल होके जाएगा एफ से कट होके गया। इसके बाद जो सेकंड है, जो सेकंड रे ऑफ लाइट है वो एफ से तो पास नहीं करवा सकते हम, क्योंकि ये क्या है, एफ और पी के बीच में रखा है। ठीक है, वन उससे भी लेगी लेकिन थोड़ा हो जाएगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, जिस पाथ से वो गई उसी पाथ से वो वापस आ। तो इसको क्या बेटा, ये क्या है, इसमें ये ब्रॉड हो रही है, जैसे जैसे आगे पास हो रही है ये इसमें जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। मीन ये कभी मीट नहीं हुई, कहीं भी किसी पॉइंट पे ये मिलेंगी नहीं। तो क्या है, इसको मीट करवाने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस को लंबा किया थोड़ा, तो जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है उस ऑब्जेक्ट की वो मिरर के पीछे बढ़ेगी। तो ये क्या, ये एक्चुअली में मीट नहीं हो रहा, तो इसकी जो पोजीशन है वो कहां होएगी, इसके जो मिरर है मिरर के पीछे होएगी। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। और जो इसका साइज है वो हाईली इनलार्ज्ड है, बहुत बड़ा बन रहा है। और जो इसका ये एक ऐसा केस है जिसमें ये डिफर बनेगा, तो जो इसकी नेचर है वो देखेंगे। एक तो पीछे बन रही है, वो भी वर्चुअल है, एक्चुअल में मीट नहीं हो रही थी। तो ये नेचर है जो वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल एंड।
अब ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है और ये इसकी इमेज बनी है। तो मीन्स जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है तो क्या ये सीधी है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये ऐसा केस है जिसके अंदर ये वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, 6th केस है। इसके बाद बेटा 7th केस नहीं है इसके अंदर कोई भी, क्योंकि हमें पास लेते हैं और जो अपनी इमेज बनी थी वो दूर होती है। बेटा इमेज फॉर्मेशन थ्रू कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर कर लिया था ना। इमेज फॉर्मेशन थ्रू वाइज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर इस तरह होता है, इसके अंदर सिर्फ 2 केस बनेंगे कन्वेक्स मिरर के अंदर। 2 कौन से होंगे? पहला होगा इन्फिनिटी, कि कोई चीज आपने इन्फिनिटी पे रखी है, क्योंकि इसका जो P है वो तो सेम ही है, लेकिन जो इसका F है फोकल वो लेंस के इस साइड है, F और C सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसके 2 ही केस बनेंगे। पहला केस बनेगा बेटा इन्फिनिटी पे रखेंगे, एट इन्फिनिटी। तो कोई ऑब्जेक्ट है ये इन्फिनिटी पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया जहां से एक पैरेलल रे। आपको पता है जो कॉनकेव लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग मींस वो सारी रेज को एक जगह कन्वर्ज करता है, सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। और ये जो कन्वेक्स मिरर होता है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है वहां पर, जो डाइवर्ज मतलब फैलाता है। इसीलिए इनकी एप्लीकेशन करेंगे उस टाइम क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये क्या बेटा, ये जहां से रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ गई, फिर हम एक और रे जाएगी जहां से ये भी रिफ्लेक्ट होके बाहर की तरफ। अब ये पहली है, ये दूसरी, ये कभी आपस में मीट नहीं होगी, एक्चुअल में कभी मीट नहीं होगी ये आपस में। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसको वर्चुअली मीट करवाते हैं। तो ये क्या है, वर्चुअली मीट हो रही है इस पॉइंट पे। तो अब इसका क्या है, सबसे पहले आता है पोजीशन। पोजीशन कहां होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर एट एफ। फिर इसकी जो साइज है वो क्या आएगा, वो पता है हमें, बिल्कुल पॉइंट साइज है। तो हाईली डिमेंशनल, हाईली डिमेंशनल। फिर थर्ड आ जाता है इसका नेचर क्या होगी। तो नेचर में क्या है हमें पता है, ये एक्चुअली कभी मीट नहीं होगी, तो ये हमें वर्चुअली किया है। तो ये वर्चुअल का रिलेशन किसके साथ होता है, एंड इरेक्ट। वर्चुअली मीट करेगी और इरेक्ट मीट करेगी। अब ये हमने रखी थी इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे रखी थी। अब सेकंड इसमें जो केस आएगा उसमें क्या करेंगे हम, जो इसको रखेंगे ऑब्जेक्ट को सेकंड जो केस आएगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड प्रिंसिपल एक्सिस मींस पोल, ठीक है, पोल और इसके बीच में कहीं रखेंगे। इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहां रख लिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहां रख लिया। तो यहां से एक सिंगल रे गई, तो उसी तरह रिफ्लेक्ट होकर बाहर की तरफ, और फिर ये पास होगी एफ से, फोकल लेंथ से। अब हमने एक और रे ट्रांसफर करनी है। सपोज कर लो वो ट्रांसफर कर रहा हूं मैं कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा हूं।
सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये जिस पाथ से जाती है उसी पाथ से ये रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, उसी पाथ से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। तो आपकी जो इमेज बनेगी वो जहां पे बनेगी इमेज। और ये कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल बन रही है। तो इसकी जो पोजीशन है वो कहां होगी? क्योंकि ये भी एक्चुअली कभी मीट नहीं होगी, ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, कभी भी ये एक्चुअल में मीट नहीं होगी। तो ये कहां मीट होगी? वर्चुअली मीट होगी बिहाइंड द मिरर। तो इसकी पोजीशन क्या रहेगी? बिहाइंड द मिरर। ये वर्ड लिखना जरूरी है बेटा, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस या पोल में बोल सकते हो, पोल एंड एफ, पी एंड एफ। फिर इसका जो साइज है, साइज क्या है? जो अपना ऑब्जेक्ट था वो इतना साइज का था, और जो इमेज बनी है वो छोटी बनी है, मींस डिमेंशन। फिर इसकी नेचर सेम, क्योंकि ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, तो इसकी जो नेचर बनेगी वो क्या बनेगी? वर्चुअल। एंड आपको पता है ये सीधी बन रही है, इरेक्ट। अब इसके अंदर सिर्फ दो ही केस बनेंगे, तीसरा केस इसके अंदर नहीं बनेगा। एप्लीकेशन मींस यूज, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स में हमें दो प्रकार के मिरर दिए थे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। एक प्लेन मिरर भी आया था, लेकिन एप्लीकेशन इनकी दो की इंपॉर्टेंट है। अब जो एप्लीकेशन है, पहले इनकी प्रॉपर्टीज बतानी चाहिए। कनकेव मिरर में क्या बनी थी? हमेशा इमेज बनी थी वो रियल बनी थी, रियल एंड इनवर्टेड। एक तो ये इमेज बनी थी कनकेव मिरर के अंदर। दूसरा थी इसकी जो इमेज बन रही थी वो क्या थी? इनलार्ज भी बन रही थी, इनलार्ज भी बन रही थी और डिमिनिश्ड भी बन रही थी। इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, जैसे जैसे हम मिरर के पास आ रहे थे तो अपनी जो इमेज थी वो मिरर से दूर बन रही थी। और आपने एक चीज और नोटिस की, वो बॉक्स के अंदर उसमें क्या था कि जैसे जैसे आप मिरर के पास जा रहे थे जो आपकी इमेज थी वो बड़ी बड़ी होती जा रही थी। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी? इसमें जो इमेज बन रही है कन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज बन रही है। कई बार क्या होता है कि जो इनकी प्रॉपर्टी है, यूज है जो इनके, उसमें कई बार होच-पोच हो जाता है कि वो उसका यूज है या उसका यूज है। तो उसके लिए आपको क्या है, सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज बताना चाहिए। वर्चुअल इमेज बनी थी, वर्चुअल के साथ क्या थी? हमेशा इरेक्ट, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज बन रही थी। दूसरा इसमें आपने देखा दो ही प्रॉपर्टी है, एक में हाईली डिमिनिश्ड, एक में डिमिनिश्ड, मींस छोटी बन रही है। डिमिनिश्ड। तो ये दो प्रॉपर्टीज थी, इसी में इसके यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका यूज करें अपन, रियल एंड इन्वर्टेड, मींस इसकी जो पिक बन रही है वो रियल बन रही है लेकिन उल्टी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, और इन लार्ज साइज बन रही है। इसकी जो पिक है वो इन लार्ज साइज बन रही है, बड़ी बन रही है। तो अब इसका यूज कहां कर देते हैं हम? शेविंग में कर देते हैं, शेविंग मिरर में। क्योंकि शेविंग मिरर में क्या है, जब शेव वगैरह करनी थी तो हमें इनलार्ज चाहिए, बड़ी चाहिए, इसीलिए शेविंग सही होती है। जब इसका यूज हो जाता है, मान लो सर्च लाइट वगैरह में हो जाता है, सर्च लाइट वगैरह में हो जाता है, डेंटिस्ट इसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इन्वर्टेड के साथ एक में इरेक्ट भी बन रही थी। सिक्स्थ जो केस था उसके अंदर आपने देखा था इसकी जो इमेज थी वो सीधी बन रही थी। जो लास्ट केस था जिसमें हमने पोल और फोकल के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा था। और इसको हम क्या कहते हैं? कनकेव को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस सॉरी मिरर, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं जब मिरर की बात चल रही है। और इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? पहले ये मतलब देखो कन्वर्जिंग का। मान लो ये रेज आ रही है, तो ये रेज को एक ही पॉइंट पे मिलाता है, उसको हम कन्वर्जिंग कहते हैं।
तो उसी हिसाब से इसका जो यूज है वो सोलर फर्नेस में भी यूज किया जाता है। जो सोलर होता है उसके ऊपर एक बड़ा सा एक कनकेव मिरर यूज किया जाता है ताकि वो जितनी भी रेज आ रही है उनको कन्वर्जिंग एक सिंगल पॉइंट पे मिला दे। तो ये इसके यूज है। उसी तरह इसके सेकंड इसके यूज कहाँ है, क्योंकि इसने वर्चुअल इमेज देनी है। वर्चुअल मीन्स एरिया बहुत होएगा, वर्चुअल इमेज तो ही देगा क्योंकि ये डिमेंशन है, बिल्कुल छोटी पिक्चर दे रहा है। तो इसका जो यूज है आपने देखा होगा, जो अपना गाड़ी वगैरह होती है, व्हीकल वगैरह, उसका जो रियर व्यू होता है, रियर व्यू साइड वाला जो मिरर होता है, रियर मिरर में इसका यूज होता है। क्योंकि देखते ना हम गाड़ी चला रहे होते हैं, साइड में जो शीशा लगा होता है उसमें से पीछे वाला एरिया कितना कवर हो जाता है, इतने शीशे में कितनी दूर किलोमीटर तक का उसमें एरिया जो कवर हो जाता है। तो ये दोनों इनकी थी एप्लीकेशन है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में की बार इनकी एप्लीकेशन पूछ ली जाती है। इसके बाद आता है मिरर इक्वेशन, या मिरर फार्मूला के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इजी है। इसने जो हमारी जो कैलकुलेशंस थी उसको इजी बना दिया। तो वो फार्मूला क्या है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। अब इसके अंदर जो u है ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो v है वो है इमेज डिस्टेंस, और जो f है वो है फोकल लेंथ। u मीन्स क्या है, हमेशा याद रखना है, u मीन्स क्या है, एक रियल है, एक तरह से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और v मीन्स है इमेज की डिस्टेंस है। मान लो मैं शीशे के इस साइड खड़ा हूं, लेफ्ट साइड, तो जो वो मेरी डिस्टेंस है वो कितनी है, आगे इमेज की डिस्टेंस क्या होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक साइन कन्वेंशन है, इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कि हमने कैसे कैसे साइन लेते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल्स है साइन कन्वेंशन के लिए कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट प्लेस करना है वो हमेशा जो मिरर है उसके लेफ्ट साइड करना है। मीन्स ये एक मिरर लगा हुआ है, कोई मिरर लगा सकते हैं उसकी जगह पे आप कन्वेक्स या कनकेव भी लगा सकते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड प्लेस करेगा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट लेफ्ट साइड। हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो हमने लेफ्ट साइड रखना है। सेकंड है जो लेफ्ट साइड की कैलकुलेशन है, लेफ्ट साइड वो हमेशा नेगेटिव में लेंगे। लेफ्ट साइड की नेगेटिव और राइट साइड की है पॉजिटिव रखनी है। इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव। तो इसी तरह जो परपेंडिकुलर एक प्रिंसिपल एक्सिस है जी, इसके परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर है, अबव है, ऊपर की तरफ है, वो सारी कैलकुलेशन पॉजिटिव रहेगी। परपेंडिकुलर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, ऊपर की तरफ है, वो हमेशा पॉजिटिव है। और जो प्रिंसिपल और परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, नीचे की तरफ है, वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो अब देखो इसमें दोनों में क्या है, ये कन्वेक्स है। कन्वेक्स में क्या है, जहां पे एफ होता है, यहां पे सी होता है, कनकेव में एफ सी। और हमेशा अपने जो ऑब्जेक्ट रखना है वो लेफ्ट साइड रखना है ऑब्जेक्ट। तो इसका जो कन्वेक्स है उसका जो एफ फोकल और कर्वेचर है वो पॉजिटिव की तरफ है, राइट साइड। लेकिन इसका जो फोकल है या कर्वेचर है वो क्या है, नेगेटिव की तरफ है। तो इसीलिए हमेशा जहां कहीं भी कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस चाहे तो आप इसको क्रैम कर लो, कनकेव में आपने क्या है, जो आपने इनकी जो डिस्टेंस लेनी है, मान लो इमेज की, ऑब्जेक्ट की, फोकल वगैरह, वो नेगेटिव में आएगा क्योंकि इसका फोकल भी इस साइड है, फोकल भी क्या है, लेफ्ट साइड है। तो ये कनकेव में ध्यान रखना, जब भी न्यूमेरिकल करोगे तो कनकेव में वो
नेगेटिव साइन के साथ होगी। इसमें एक चीज और आ जाती है नेगेटिव से, नेगेटिव अगर आंसर में आपका नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है तो इसका भी एक यूज है। नेगेटिव का मीन्स क्या होता है कि ये इमेज, सॉरी नेगेटिव का मतलब होता है कि ये वर्चुअल इमेज है और पॉजिटिव मीन्स रियल इमेज है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद दोबारा अपन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/x। अब इसके बाद एक और टॉपिक आ जाता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का एक नया टॉपिक आ जाता है मैग्निफिकेशन। जो मिरर है उसकी मैग्निफिकेशन करनी है। मैग्निफिकेशन वर्ड बना है मैग्नीफाई से। तो मैग्नीफाई का मतलब होता है कि कुछ प्रूव करना, कुछ उनमें से रिजल्ट लेना, मैग्नीफाई करना। तो इसमें इसको m से डिनोट करते हैं और जो इसका फार्मूला होता है m इक्वल टू h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h। जो h डैश है ये हाइट ऑफ इमेज और जो h है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैग्नीफाई क्या करेंगे, कंपेयर क्या करेंगे कि इतनी हाइट की जो हमने ऑब्जेक्ट लिया था तो उसकी जो इमेज है वो कितनी हाइट की बनी। आपने देखा है उस कनकेव मिरर में कि जैसे जैसे हम क्लोज जा रहे हैं, जैसे जैसे हम मिरर के क्लोज जा रहे थे तो जो अपना ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही थी, जो उसका साइज था वो इनलार्ज हो रहा था, बड़ा हो रहा था। तो ये मैग्नीफाई के लिए। इसके लिए एक और फार्मूला आता है। अब जो कंपेयर करना है आपने, जो मैग्निफिकेशन करनी है वो हाइट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। हाइट के अकॉर्डिंग हो जाता है कि मेरा ऑब्जेक्ट था, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट है मेरा वो 2 सेंटीमीटर था, उसकी जो हाइट है ऑब्जेक्ट की हाइट थी 2 सेंटीमीटर, तो उसकी जो इमेज की हाइट है वो कितनी होगी, तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। इस तरह कंपेयर हो जाता है हाइट के अकॉर्डिंग। एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हो जाता है कि जो मिरर है मान लो ये मिरर है, अब कोई ऑब्जेक्ट है वो पड़ा है 2 सेंटीमीटर, मिरर से 2 सेंटीमीटर दूरी पर पड़ा है, तो जो उसकी इमेज है वो कितनी दूर बढ़ेगी, तो उसके लिए भी ये यूज हो जाता है कई बार। तो उसके लिए आता है -b/u। b का आपको पता है, b मींस इमेज डिस्टेंस और u मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहां पे जो माइनस है, अब जो उसकी डिस्टेंस है जहां पे माइनस है, तो माइनस का से क्या पता लगेगा कि वो जो उसकी डिस्टेंस है वो लेफ्ट साइड है या वो राइट साइड है। अगर तो आंसर में आपका माइनस आ गया, अगर आंसर में माइनस आ जाता है तो क्या वो लेफ्ट की साइड है। अब जो अगर आप प्रॉपर्टीज पढ़ो, इमेजेस देखें तो इमेज में क्या था, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट था, तो एक तो उसकी इमेज है जहां बनती थी लेफ्ट साइड, मीन्स ये नेगेटिव में आएगा। एक इसकी इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कोई कर लो जहां बन रही है, तो जहां पे पॉजिटिव आएगा आंसर। तो नेगेटिव साइन का मतलब इसमें सिर्फ यही है कि अगर आपका नेगेटिव आंसर आता है तो नेगेटिव मीन्स क्या है, उसके लेफ्ट साइड, मिरर के लेफ्ट साइड ही आपकी इमेज बन रही है। कई बार पूछ लेते हैं ना इमेज कहां बन रही है, तो आपने बताना है अगर माइनस में आंसर आता है तो जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो लेफ्ट साइड हो रही है, अगर ये पॉजिटिव में आंसर आता है तो इमेज फॉर्मेशन है वो राइट साइड हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट था।